भगवान पद्म प्रभु की दीक्षा से जुड़े दो बहुत ही दिलचस्प किस्से हैं। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें दिखाती हैं कि बदलाव की ताकत हम सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने वाली एक आवाज चाहिए होती है। तो ये किस्से हमें मिलवाते हैं दो बिल्कुल अलग इंसानों से। एक वो जिसकी क्रूरता सबको बाहर से दिखती थी, और दूसरा वो जो अंदर ही अंदर एक अपराध बोध में खुट रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे भगवान की सिर्फ मौजूदगी ने ही उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी पहली कहानी हमें एक घने जंगल में ले जाती है, जहां एक खूंखार डाकू का राज चलता था। ये कहानी है डाकू वात्सु की और उसके दिल के बदलने की। तो एक घना जंगल था जहां डाकू वात्सु का ऐसा आतंक था कि लोग उस रास्ते से जाने में भी डरते थे। वो सिर्फ यात्रियों को लूटता ही नहीं था, बल्कि उन्हें अक्सर घायल भी कर देता था। मतलब उसका खौफ दूर दूर तक फैला हुआ था। फिर एक दिन भगवान पद्म प्रभु उसी जंगल से गुजर रहे थे। वात्सु अपनी तलवार हाथ में लिए उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर भगवान के शांत और तेज से भरे चेहरे पर पड़ी, उसके कदम मानो जमीन में ही गड़ गए। वो वहीं रुक गया। और तब भगवान ने बहुत ही शांत भाव से कहा, वात्सु, जंगल लूटने से पहले अपने भीतर छिपे डर को जीतो। सोचिए जरा, ये शब्द वात्सु के लिए कितने बड़े झटके की तरह होंगे। पहली बार किसी ने उसकी बाहरी क्रूरता के पीछे छिपे उसके असली डर को पहचान लिया था। वात्सु कांपने लगा और उसने पूछा, क्या मैं बदल सकता हूँ? इस पर भगवान ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बदलना कठिन नहीं है, कठिन तो अपने सच को अपनाना है। और बस इतना सुनना था कि वात्सु के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने भगवान से धर्म का रास्ता दिखाने की प्रार्थना की, और उस दिन के बाद वो हिंसक डाकू एक शांत, संयमी और दयालु इंसान बन गया। तो इस पहली कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली चीज कि करुणा में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती है। दूसरी कि सच दिल को झटका नहीं देता, बल्कि उसे जगाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक तीर्थंकर की मौजूदगी में कर्मों की सबसे मजबूत गांठें भी खुल जाती हैं। अच्छा, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी किसी बाहरी लड़ाई की नहीं, बल्कि एक बूढ़े ब्राह्मण के मन के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े तूफान की है। एक गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण रहते थे जो हमेशा चिंता और एक गहरे अपराध बोध में डूबे रहते थे। वो दिन रात बस एक ही बात दोहराते, मैं पापी हूँ, मेरा उद्धार कभी नहीं हो सकता। जब वो भगवान पद्म प्रभु से मिले तो उन्होंने उसे एक ऐसा उपदेश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। भगवान ने कहा, कर्म कठोर नहीं होते, मन कठोर होता है। जब मन बदल जाता है तो कर्म अपने आप टूट जाते हैं। कितनी कितनी गहरी बात है ये। असल में जो बाधा है वो हमारे कर्म नहीं, बल्कि हमारा मन है। ये शब्द सुनते ही जैसे कोई जादू हो गया। उस ब्राह्मण का सारा डर, सारा दुख, सारी निराशा एक पल में गायब हो गई, और उसके चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी चमक दिखाई दी। इस कहानी का सार क्या है? पहला, कि आत्मा पर कभी कोई दाग नहीं लगता। कर्म तो बदलते रहते हैं, पर आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता। दूसरा, कि भक्ति और पछतावा हमारे मन को साफ कर देते हैं। और आखिर में कि एक तीर्थंकर की आवाज में वो शक्ति होती है जो दिल पर रखे सबसे भारी बोझ को भी हल्का कर सकती है। तो एक डाकू और एक ब्राह्मण, दोनों की कहानियां कितनी अलग हैं, है ना? लेकिन क्या इनमें कोई समानता है? बिल्कुल है। दोनों हमें दिखाते हैं कि सच तो एक ही है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ डाकू वात्सु था, जिसकी कठोरता बाहरी थी, जो उसके कामों में, उसके व्यवहार में दिखती थी। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा ब्राह्मण था, जिसकी कठोरता अंदरूनी थी, उसके मन में बसी हुई थी। लेकिन भगवान की कृपा ने बाहरी और भीतरी दोनों तरह की कठोरता को बदल दिया। वहां मौजूद गांव वाले भी ये चमत्कार देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि किसी के सिर्फ कुछ शब्द एक इंसान की पूरी जिंदगी का भारी बोझ हल्का कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि सही मार्गदर्शन की शक्ति क्या होती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। अगर सिर्फ शब्द किसी के जीवन का इतना बड़ा और भारी बोझ हल्का कर सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसे बदला नहीं जा सकता?
सोचने वाली बात है ना? जय जिनेंद्र।